आपने कहा कि जब आप किसी कल्प्रिट से मिलते हैं या किसी टेररिस्ट से मिलते हैं, उसकी पहचान कराने के लिए आप एक डीएनए टेस्ट करते हैं। और मैं थोड़ा टेक्निकली समझना चाहूँगा कि आप पहली बार तो मिले हो, अब कैसे डीएनए जमा किया आपने कि कोरिलेट किया कि यही आदमी है? अगर हम आप तक पहुंचते हैं तो डीएनए लेने के तो मेरे पास 1000 तरीके हैं सर, हम लोगों के पास 1000 तरीके हैं। आप बॉडी के किसी भी पार्ट से लेकर मतलब कोई भी XYZ पार्ट अगर हमारे को आपका मिलता है उससे हम लोग डीएनए निकाल लेते हैं। इस केस में आपने कैसे लिया जिसको आप मिले नेपाल में, जो मेन बॉस था ये पूरे रैकेट का? हाँ सर, उनका डीएनए कैसे लिया? नहीं, जो हमारी जो टीम काम कर रही थी नेपाल के अंदर, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं था कि यार वही है या ये वो नहीं है, तो देन हम लोग जो मेरी टीम थी इस केस के अंदर, क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, मैं इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व था इस केस में, क्योंकि उस टाइम शायद मैं किसी केस मेरे ऊपर कुछ केसेस लगे हुए थे, ठीक है। तो मेरी जो फ्रंट में टीम थी वो टीम फ्रंट में वर्क कर रही थी, जितने भी मेरे एजेंट थे, क्योंकि नेपाल में बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी बाय फेस जानते थे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इसमें। तो जब पहली बार जो बंदा आया उसके साथ वो लोग रुकने के बाद क्या है सर कि इन्होंने साथ में खाना आना खाया, क्योंकि बहुत बड़ी पेमेंट की मीटिंग्स थी, बहुत बड़ी। जो उसने पानी यूज़ किया उस पानी को भी बंदों ने वापस लेकर आए। इसके अलावा कि उसने जिस चीज़ को भी टच किया हुआ था, जैसे उसने सपोज करो कि बहुत सारी चीज़ों को टच किया था, उसने गिलास को टच किया था, ठीक है। जब वो कमरे के अंदर आया तो उसने बेडशीट को टच किया, तो बहुत सारी, तो हमारी टीम ने लगभग 3 या 4 चीज़ें कि कौन उन चीज़ों को दोबारा भिजवाया और उसके साथ को जो मैच किया गया, क्योंकि मैच करने वाले तो हमारे लैब के अलग साइंटिस्ट लोग होते हैं जो डीएनए में एक्सपर्ट होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, देन इज द फीचर्स इमीडिएट, यही वो आदमी है। और फिर पकड़ा गया? फिर कंफर्म नहीं, पकड़ा नहीं गया सर, देन एलिमिनेट ही कर दिया सर, एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल।